तो हेलो मेरे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चन उसमें से बच गए थे, 11वां और 12वां क्वेश्चन बच गए थे, तो 12वां क्वेश्चन आपको कराया नहीं जाएगा। 12वां क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाके के आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेंडल वाला है, तो मेंडल का जो वीडियो पड़ा है उसके बाद है पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र का भी वीडियो पड़ा है, ठीक है। तो आप लोग जा करके उसको जो है देख लीजिएगा। ये 7 नंबर के हैं 12वां क्वेश्चन, लेकिन 11वां क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ 2-4 वर्ड कह दूं जो लोग अपने आप में कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि तेरा बेवफा होना, तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया, तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया, देख तूने मुझे छोड़ा, देख तूने मुझे छोड़ा, और मैं कहाँ आ गया, और मैं कहाँ आ गया। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रामा का क्वेश्चन है, ग्रामा के का में कहा है स्थलीय पारितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा कहा अथवा करके नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं, थायराइड ग्रंथियों की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भैया एक क्वेश्चन आपका कट गया है 30% वाले में, ये वाला क्वेश्चन कटा है, बाकी ये वाला क्वेश्चन अभी हम करा दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इधर दूसरा क्वेश्चन खा वाला कहा है कि ओजोन परत क्या होता है तथा यह प्रकृति में किस प्रकार अपक्षयित होता है। और दूसरा है समजात तथा समरूप अंगों की उदाहरण सहित समझाइए। समझाने को कहा है, तो हमने इसका आंसर नहीं लिखा है अभी, ठीक है, इसका आंसर हमने अभी नहीं लिखा है। तो ये जो है आंसर आपका है का वाले का है। तो का वाला इसमें कहा है खाद्य श्रृंखला। अगर मैं खाद्य श्रृंखला की बात करूं, ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें मतलब जिस तरह से खाते हैं, जिस तरह से आपको एनर्जी मिलती है, उसी तरह से वो जो है बनते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि घास है, घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। अब टिड्डे को कौन खाएगा, चिड़िया खाएगी। कौन खाएगी, चिड़िया खाएगी। और चिड़ियों को कौन खाएगा, सर्प खाएगा। या फिर सर्प को कौन खाएगा, चील खाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से घास को भी हिरण खाता है। कौन खाता है, हिरण खाता है। और हिरण को कौन खाएगा, चीता खाएगा, ठीक है। और कुछ चीजें होती है कि जो टिड्डे होते हैं, टिड्डे को कौन खाता है, वो क्या नाम है, मेढक भी खाता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपका जो क्या होता है, ये खाद्य जाल होता है। तो ये समझते हैं, मतलब एक चीज का मतलब एक चीज दूसरे चीज से जुड़ा हो, ये मतलब रखता है। आइए देखते हैं खाद्य जाल। यहाँ पे हमने लिखा है कि खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में होने वाले खाद्य अथवा ऊर्जा प्रवाह का केवल एक ही पहलू प्रस्तुत करती है। मतलब खाद्य हो चाहे ऊर्जा हो, उसका एक ही पहलू क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और उससे यह अर्थ निकलता है कि जीवों में एक सीधा और सरल शेष से पृथक होता है। मतलब जो जीव होते हैं उनको सरल तरीके से और सीधे तरीके से और उनको जो है पृथक कर लिया जाता है। फिर समझते हैं कि पारितंत्र के अंदर, पारितंत्र मतलब जो ये स्ट्रक्चर अभी हम दिखा रहे हैं, ये चीज जो बना है आपको दिख रहा है, इसके अंदर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हैं। क्या है, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हैं जो इसी से खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। जो क्या करती हैं, खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। मतलब ये है कि इसी प्रकार से ये इसी क्रम में चलती रहती है, खाद्य जाल की श्रृंखला में निर्माण होती है। फिर आइए समझते हैं, खाद्य जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क होता है। खाद्य जाल क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, यानी कि वो नेटवर्क की भांति कार्य करता है, ठीक है, नेटवर्क की भांति कार्य करता है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। क्या हो सकता है, मतलब एक जंतु जो होता है वो विभिन्न प्रकार के जो समूह होते हैं उसका जो है जंतु हो सकता है, ठीक है। तो यह समझते हैं, यहाँ पे बना दिया हमने। तो देखिए इसको कि घास है ये। अब घास को कौन खाएगा, ये टिड्डा खाएगा जो छोटा जीव है। और टिड्डे को कौन खाएगा, पक्षी खाएगा। कौन खाएगा, पक्षी खाएगा। अब पक्षी को कौन खाता है, सर्प वगैरह पकड़ लेते हैं पक्षी को, ठीक है, जब घास में रहते हैं। अब बताइए सर्प को कौन खाएगा, चील आप लोग देखते होंगे, ठीक है, ताल वगैरह में। तो उसमें क्या होता है, जो चील जो होते हैं वो देखते रहते हैं, सर्प को आकर पकड़ के तुरंत ऊपर ले जाते हैं। आप समझिए
कि जो ये घास होता है उसको हिरन भी खाती है। कौन खाती है? हिरन भी खाती है। अब हिरन को कौन खाएगा? चीता खाएगा। अब चीता जो होता है, चीते को ये तो नहीं खा पाएगा, ठीक है, लेकिन उसको मार के भगा सकता है। लेकिन अगर यहाँ गिद्ध लिख दें, गिद्ध अगर लिख देते हैं, ठीक है, तो गिद्ध क्या होते हैं, ये इनको जो है खा सकते हैं, चीते को खा सकते हैं, ठीक है, उनकी मांस को क्या करते हैं? खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा चूहा और लोमड़ी। चूहा लोमड़ी क्या होता है? चूहा जो होता है, ठीक है, कभी कभी ये तो चूहे को क्या कहा, सांप जो है चूहे को खा जाते हैं और लोमड़ी को भी खा सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो जब चूहा होगा, चूहा पाया जाता है भैया, ठीक है, घास फूस में चूहा होता है, यानी उसी में पैदा होता है। देखते होंगे कि जब किसी के यहाँ पैरा वगैरह रखा रहता है तो उसी में चूहा पनप जाते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, चूहा वहाँ पे मिलते हैं कि नहीं, तो हो गया। अब आइए समझते हैं इधर इस वाले बड़े वाले डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है तुम्हारा पेड़, क्या लिखा है? पेड़ लिखा है। अब पेड़ जो तुम्हारा होता है हरा चीज होता है, वो प्रकाश संश्लेषण ले रहा है। तो क्या होता है, जब पेड़ को कौन खाता है? जिराफ खाएगा, हाथी खाएगा, ये लोग शाकाहारी जानवर होते हैं, जिराफ और हाथी, ठीक है, जब इसको खाएंगे। अब मान लीजिए कि पेड़ को कौन खाया? जिराफ खाया। अब जिराफ को कौन खाएगा? शेर खाएगा। और हाथी को कौन खाएगा? शेर खाएगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता की बात हो रही, मतलब मांसाहारी शाकाहारी इन सब की बात हो रही, अपघटक की बात हो रही। तो आप समझते हैं इस स्ट्रक्चर के जरिए से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। कहा है सूर्य का प्रकाश। अब जब सूर्य की प्रकाश आ रही है तो पहले किस पे पड़ेंगी? स्वपोषी पर पड़ेंगी। किस पे पड़ेंगी? स्वपोषी पर। अब स्वपोषी कौन आता है? पेड़ पौधे आपके होंगे, हरी चीजें जो होती हैं वो स्वपोषी के अंतर्गत आती हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। यहाँ पे लिखा है यन यू का मतलब होता है उपयोग में नहीं, उपयोग में नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उपयोग में नहीं होती हैं। अब आइए समझते हैं कि अब इसको कौन खाएगा, इस चीज को कौन खाएगा। यहाँ पे लिखा है आर मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये श्वसन से तात्पर्य रखता है। किससे? श्वसन से। तो ये श्वसन करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। अब श्वसन की प्रक्रिया में जो स्वपोषी चीजें होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। आइए समझते हैं। उसके बाद इन चीजों को खा जाता है कौन? शाकाहारी। कौन खाता है? शाकाहारी। शाकाहारी में जैसे आप क्या हो गए, जिराफ आ गया, हाथी आ गया, ठीक है, और इधर हम अगर बात कर लें तो हिरन भी आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ क्या होते हैं। और जैसे आप लोगों के गांव में बकरी भी पाला होगा तो बकरी भी हो गया, और क्या नाम है ये भैंस हो गया, ये सब किस में आएंगे? शाकाहारी में आएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं फिर, जब ये शाकाहारी होंगे, शाकाहारी को कौन खाएगा? तो मांसाहारी खाएगा। कौन मांसाहारी? जो प्राथमिक मांसाहारी होगा। कौन होगा? जो प्राथमिक मांसाहारी। प्राथमिक मांसाहारी में कौन आएगा? जो बड़े जानवर हैं, जो बड़े जानवर हैं और वो मांस खाते हैं, जैसे आपका चीता हो गया, शेर हो गया, ठीक है, ये सब जो मांस खाने वाले हैं ये क्या करते हैं? ये प्राथमिक मांसाहारी में आएंगे। लेकिन आप समझिएगा कि जब द्वितीयक मांसाहारी में कौन आएंगे? द्वितीयक मांसाहारी में वे लोग आएंगे जो छोटे छोटे, जो उनसे छोटे कास्ट के जो प्राणी होंगे वो किस में आएंगे? द्वितीयक में आएंगे। जो उनसे छोटे कास्ट के प्राणी होंगे वो किस में आएंगे? द्वितीयक में आएंगे। अब समझिए कि जब द्वितीयक में क्या होगा, एकदम पूरा वो अच्छे से मतलब खा नहीं पाएंगे तो कुछ जो क्या होंगे, रहेंगे। उसके बाद जो मांस बचा रहेगा, ठीक है, खाने के बाद जो कुछ बचा रहेगा उसको क्या करेंगे? अपघटन की प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अपघटक की प्रक्रिया करते हैं, मतलब अपघटक के द्वारा जो है उस चीज को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर ले, कोई बकरी मरी है, ठीक है, उसको कोई खाया और सही से नहीं खा पाया, मतलब कोई भी चीज़ हो गया, कुत्ता हो गया, मान लो कुत्ता खाते हैं, ठीक है, जब कुत्ता खाए तो नहीं खत्म कर पाए पूरा, तो क्या होता है, उन्हीं जो मांस होते हैं, मांस में से क्या होता है कि अपघटक के रूप में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उस पर पनप जाते हैं, ठीक है, जिसे आप मृत जीवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी, मतलब मरे हुए चीज से अपना भोजन करना, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए कि इससे जो ऊर्जा कितना मिलती है ये भी समझते हैं। परावर्तित प्रकाश, जब परावर्तित प्रकाश होता है तो हमें ऊर्जा कितनी मिलती है? जब आप हरी चीज को खाते हैं, किसको खाते हैं? हरी चीज को जब खाते हैं, ठीक है। बहरहाल अब तो मौसम चल रहा होगा साग का, तो आप लोग जो है जाते होंगे और उसको किन के लेके आते होंगे, ठीक है,
मतलब खेतों में जाते होंगे तो उसकी के लेके आते होंगे, और साग की खवाई इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप लोग भी खाते होंगे। हालांकि साग खाना भी चाहिए क्योंकि वो आपके क्या है, स्वपोषी है, और उससे जो है आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि आप लोग क्या करिए, हरी चीज़ ज़्यादा सेवन करिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, जब आप स्वपोषी खाते हैं, जब स्वपोषी खाया, मान लेते हैं कि बकरी खाया, इसको कौन खाया, बकरी खाया। अब जो ये पत्ती होगा, मान लेते हैं साग है, ये क्या है, तुम्हारा साग है। अब साग में कितना होगा, ये तुम्हारा 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। कितनी, 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। अब जो साग को खाएगा, शाकाहारी चीजें, हालांकि मनुष्य जो है उसमें कौन आता है, मनुष्य की बात ना करें, शाकाहारी में मान लेते हैं बकरी खाता है। कौन खाता है, बकरी खाया इसको। अब बकरी में कितना जाएगा, उसी का 10%, यानी कि 1,000 होगा। कितना होगा, 1,000 कम हो जाएगा, यानी 1,000 जाएगा इसमें। कितना जाएगा, 1,000 किलो कैलोरी। फिर उसके बाद जो बकरी होगी, अब बकरी को कौन खाएगा, बकरी को कौन खाएगा, मान लेते हैं कि बकरी है। अब बकरी को कौन खाता है, इंसान भी खाता है, तो इंसान दोनों में आ जाएगा, मांसाहारी दोनों, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय दोनों में आ जाएगा। तो बकरी को मान लेते हैं कि ये खा जाता है कौन, कोई ऐसा चीज बताए हैं, मतलब है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कुत्ते को खा जाते हैं। बकरी को कौन खाता है, कुत्ता खाता है। जब इसको ये खाएगा, ठीक है, तो इसमें कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। हालांकि आप तो 100 उसको खाएंगे नहीं, हालांकि आप क्या करेंगे, बकरी को तो खाएंगे नहीं, लेकिन जब ये खाता है, इसमें तो कितना हुआ, 100 किलो होगा, 100 किलो कैलोरी। जब इसको और छोटे जीव खाते हैं, ठीक है, तो उनमें कितना हुआ, 10 किलो कैलोरी। कौन में कितना हुआ, 10 किलो कैलोरी हुआ। अब सोचिए कि हमेशा 10% की कमी हो रही है, यानी आप अगर मांस खाते हैं तो आपको पूरा, ये मान के चलिए, मांस अगर आप मांस चीज अगर आप खाते हैं तो 100 किलो कैलोरी में से आपको 10 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। ठीक है, इतनी एनर्जी आपको मिलती है। लेकिन अगर आप हरी चीज खाते हैं तो आपको लगभग, हाँ, अगर आप हरी चीज खाते हैं तो उसको जो वो चीज आपको पूर्ण रूप से मिलती है, यानी कि जितना है ये, मतलब 10,000 10,000 के 10,000 के रूप में आपको मिलती है। तो इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि आप हरी चीज का सेवन करिए। ठीक है, तो आपका जो है ये यहीं तक था, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जी हाँ, मेरे पेपर टू नमूना आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, खा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वें का। तो 11वें के खा वाला क्वेश्चन जो है हम ओजोन परत वाला नहीं कराए हैं, आपको ये वाला करा दिए हैं। ओजोन परत वाला कभी दूसरे पेपर में जब आएगा तो उसको भी हम करा देंगे। तो समजात और समरूप अंगों को उदाहरण सही समझाना है। तो समजात, ठीक है, समजात अंग और समजातता क्या होता है, इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा अंग होता है जो मूल संरचना, किस संरचना, मूल संरचना तथा उद्भव में समान होते हैं। मूल संरचना और उद्भव में क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब वो आपको सब कुछ समान दिखेंगे, सब कुछ समान दिखेंगे, पर उनके कार्य के आधार पर क्या होंगे, वो भिन्न होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग, मतलब जो अलग अलग कार्य होगा उन लोगों का, क्या होगा, उन लोगों का अलग अलग कार्य होने की वजह से अनुकूलित पर असमान दिखते हैं, असमान दिखते हैं, मतलब वो अनुकूली परिस्थितियों में क्या दिखते हैं, असमान दिखते हैं। ठीक है, जिनका मतलब ये जो होते हैं ये अंग, जिनका अंग क्या होता है, भ्रूण के समान भागों से, भ्रूण के समान भागों से होता है। इनका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, भ्रूण के समान भागों से होता है, समजात अंग कहलाते हैं। जिनका निर्माण भ्रूण के समान भागों से होता है उन्हें क्या कहते हैं, समजात कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। यह समानता, मतलब जो समजात अंग है, यह समानता जिसमें पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, समजातता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में पक्षी और चमगादड़ के, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, जो उनकी चमगादड़ होती है, पक्षी जो होते हैं उनके जो पंख होते हैं क्या करते हैं, वो उड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है घोड़े की अगली टांगे दौड़ने के लिए, जो उसकी अगली टांग होती है क्या होती है, वो दौड़ने के लिए होती है, और पिछली वाली जो होती है वो खड़े रहने की होती है। फिर समझिए यहाँ पे मनुष्य के हाथ
मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए, मनुष्य का जो हाथ होता है ये वाला, उसको क्या करते हैं, वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके कार्यों तथा अंदर होते हुए भी, इनके कार्यों के अंदर होते हुए भी इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति में समानता होती है। ठीक है, मतलब इनके अंदर जो अनुकूल परिस्थितियों होने की वजह से जो है इनमें क्या होती है, जो है इनकी संरचना जो होती है कैसी होती है, मूल संरचना होती है। इनकी संरचना कैसी होती है, मूल संरचना और उत्पत्ति के आधार पर कैसी होती है, समानता होती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस पे, ये चीज समझ में आ गया होगा। आइए इधर देख लेते हैं, समरूपता एवं समरूप अंग। समरूपता देखते हैं, ऐसा अंग जो संरचना व उत्पत्ति में भिन्न हो किंतु कार्यों तथा बाह्य आकारकी में, कार्यों और बाह्य आकारकी में समान हो। कार्य के आधार पर और बाह्य आकार के आधार पर क्या हो, समान हो, उसे समरूप या समवृत्त अंग कहते हैं। तथा इस दिखावटी समानता को समरूपता या समवृत्तता कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में समझिए, कीट जो होते हैं, पक्षी एवं चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो उड़ने के कार्य करते हैं। ठीक है, परंतु ये मूल संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ये कि चमगादड़ जो होता है उसकी जो होते हैं, क्या नाम है, पंख जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पक्षी के कुछ बड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं, मतलब कोई सेम साइज नहीं होता, और कीट के एकदम छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसे समझते हैं, यहाँ तक हो। उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं। कीट के जो पंख होते हैं किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, एवं इनमें कंकाल नहीं होता। कीट में क्या होता है, कंकाल नहीं होता। उनके पंख कैसे बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, काइटिन के बने होते हैं। जबकि चमगादड़ के पंख धड़ के नीचे फैला त्वचा से बने होते हैं। चमगादड़ के जो है पंख किससे बने होते हैं, धड़ के नीचे फैला हुआ त्वचा से बने होते हैं। यहाँ ऐसे करके रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से होता है उनका जो क्या होता है, शरीर जो उनका सिर होता है यहाँ पे होता है। ठीक है, ऐसे करके रहते हैं, ऐसे ये चीज़ उठा रहता है उन लोगों में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका ये बायोलॉजी समाप्त होगा। उसके बाद जो है अगला जो टॉपिक होगा वो फिजिक्स का होगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।